वैज्ञानिक ने लिखा है कि ये हमारे लिए कितना उपयोगी है, और इसका प्रयोग करने का तरीका है कि 3 चम्मच मोलासेस लो और 9 चम्मच पानी मिला दो और रात्रि को सोते समय लो। सुबह कब्जी आपकी दूर होगी, आर्थराइटिस में फ़ायदा करेगा। यानी कोई ऐसा रोग नहीं है जिसमें ये फ़ायदा ना करता हो, सिर्फ डायबिटीज़ को छोड़ करके। अब उसी मोलासेस से गुड़ बन जाता है और हानि हो गई उसकी, उसमें से बहुत सारे तत्व निकाल दिए गए। अब उसी गुड़ से बुरा बन जाता। अब देखो अल्कलाइन से अम्ल की ओर हम कैसे बढ़ते हैं। अब उसी गुड़ से बुरा बनता है और थोड़ा सा अम्लीय हो गया, और उसी बुरा से फिर चीनी बनता है महाअम्लीय, और बन जाता है व्हाइट पॉइजन। व्हाइट शुगर इज व्हाइट पॉइजन। तो इसे जो है ध्यान रखा करो कि इस प्रकार से जो है एक ही आहार कैसे अल्कलाइन होता है और कैसे जो है वह रोग पैदा करने वाला बन जाता है। तो ये ध्यान रखा करो कि एक ही चीज़, जैसे आप गेहूं खाते हो, गेहूं का अंकुरन खाते हो, बहुत बढ़िया होता है, उसी से दलिया बन जाता है, प्रोसेस से गुजार रहे हो। उसी से आटा बन जाता है, आटा गेहूं बेटर है आटे के अपेक्षा, और गेहूं से ज़्यादा अच्छा है अंकुरित गेहूं, जिसमें लाख रुपये भी खर्च करो तो उसमें ऐसे एंजाइम पैदा हो जाते हैं, अंकुरित करते हैं, ऐसे विटामिन पैदा हो जाते हैं, जिसका प्रयोग हमने विशेष रूप से उन महिलाओं पर किया है जो बच्चा पैदा करने में अक्षम हो गई थी, और 100% रिजल्ट निकला उसका, जिसमें हमारे राजस्थान के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर की बच्ची भी थी। तो ये जो है अंकुरित गेहूं, क्योंकि उसमें अल्फा टोकोफेरॉल सक्सिनेट पाया जाता है, जो बहुत ही कमाल का एंटी स्टेरिलिटी, एंटी इनफर्टिलिटी, एंटी इम्पोर्टेंसी का काम करता है। और उसका हमने दूध पिला करके एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के उद्योगपति, उनकी पत्नी के साथ भी हमने जो है ये गेहूं का प्रयोग किया, तो स्वस्थ बच्चे को। बहुत ऐसे लोग हैं, एक नहीं। तो ये अंकुरित गेहूं टीवी पर ये कार्यक्रम आ चुका है, जिसमें एक नौजवान ने बताया था कि कैसे हमने प्रयोग किया और उसका लाभ मिला। कई ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन उसी अंकुरित गेहूं से आप दलिया बना लेते हो, बेटर है, लेकिन अंकुरित गेहूं का मुकाबला नहीं है। उसी दलिया से बन जाता है आटा, बन जाता है दलिया, बेटर है आटे से, लेकिन उसी आटे से मैदा बन जाता है, जो महा पॉइजन बन जाता है, जहर बन जाता है मैदा। तो ये आपको हमने बताया कि प्रोसेस से हम गुजारते हैं, तो कैसे आहार अपने गुण धर्म को छोड़ करके, क्योंकि उसके सारे तत्व, उसमें एसिडिटी पैदा हो जाती है, एसिडिक पैदा हो जाता है, एसिड रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। तो आज 2 हम यहाँ प्रयोग कराते हैं, 2 विशेष प्रकार के अल्कलाइन, जो दुनिया की हर रोग में उपयोगी होता है, और इसका हमने खूब प्रयोग किया है। सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी को छोड़ करके, उस बीमारी का नाम है किडनी डिजीज, CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज या किडनी फेल्योर में हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं, अन्यथा हर रोग में उपयोगी होता है। उसका नाम है, एक का नाम है मिक्स्ड वेजिटेबल रेड कॉकटेल जूस, उसका नाम दिया हमने। दूसरा नाम है मिक्स्ड वेजिटेबल ग्रीन कॉकटेल जूस। तो रेड कॉकटेल जूस में ये किसके लिए है? ठंड के मौसम में, क्योंकि ठंड के मौसम में लाल रंग जो है ना, उष्मा प्रदान करने वाला होता है, थर्मल इफेक्ट डालता है शरीर के अंदर भी बाहर भी। इसलिए लाल रंग के कपड़े पहनते हो तो आपको गर्मी महसूस होती है, आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन इतना बढ़ जाता है, दिमाग भी उत्तेजित हो जाता है। तो ऐसे सुस्त दिमाग को जो ना एक्टिवेट करने के लिए ठंड के दिनों में हम रेड कॉकटेल जूस
हम देते हैं। रेड कॉकटेल जूस में क्या क्या देते हैं उसको हमने फार्मूला दिया है, ABCTTG जूस, ABCTTG जूस। A फॉर आंवला 50 ग्राम, B फॉर बीटरूट 100 ग्राम, C फॉर कैरट 150 ग्राम, T फॉर टर्मरिक 20 ग्राम, T फॉर टर्निप सलगम 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम, और T फॉर टमाटो 100 ग्राम। अब इसका रस निकाल करके कांच के गिलास में रखो, ये गिलास 2 गिलास रस बनेगा इसका, और उस रस को निकाल कर बड़े प्यार से देखो कितना उसका रंग कितना खिलता हुआ है, एकदम लाल रंग का। और उस लाल रंग के जूस को पीते हुए आपका शरीर अंग प्रत्यंग लाल हो जाता है, चेहरे पर लालिमा आ जाती है, सर्कुलेशन बढ़ता है, हार्ट के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, ब्लड प्रेशर के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसमें कम से कम 1100 प्रकार के ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जो आपके पूरे सिस्टम को रिवाइटलाइज करते हैं, रिजुनेट करते हैं, रिनोवेट करते हैं और रोगों से मुक्त करते हैं। ये समाज सामान्य रस नहीं है, ये इसको हम बोलते हैं अमृत। तो ये है विंटर सीजन मिक्स्ड वेजिटेबल रेड कॉकटेल जूस। अब समर सीजन्स मिक्स्ड वेजिटेबल ग्रीन कॉकटेल जूस, इसका फार्मूला समझ लो। गर्मी के मौसम में हरा रंग बहुत सुहाता है, हरियाली बहुत अच्छी लगती है, मन को शांत करता है, तन को सुखी करता है। तो जो है ग्रीन कॉकटेल जूस में 100 ग्राम लौकी, 100 ग्राम ककड़ी, 100 ग्राम खीरा, 150 ग्राम पालक, 100 से 150 ग्राम, और 10 से 15 ग्राम धनिया का पत्ता, 10 से 15 ग्राम पुदीने का पत्ता, और 10-15 अजवाइन का पत्ता। इन सब को लेकर के जूसर में डालो, फर्स्ट क्लास रस निकलेगा। कोई विदेशी है तो उसमें केल डाल दिया करो, केल बहुत अच्छा रहता है। केल एक सब्जी हो, यहाँ हम यहाँ पर उगाते हैं, हम लोगों को देते भी हैं, KALE, अब विदेशों में मिलता है। तो ये जो है रस, ये दोनों रस, क्योंकि एक प्रश्न है मेरे पास कि मैं आज जा रही हूँ आँख की रोशनी बढ़ाने के लिए क्या करें। ये दोनों रस आँखों के लिए अमृत हैं। तो इन सब का जूस निकाल कर पियो हर मौसम में, क्योंकि इसमें आँखों को, जो आँखों में देखने का जो काम करता है, रंग बिरंगी चीज़ें देखता है, उन सारे रंग बिरंगे चीज़ों को देखने का कौन काम करता है? हमारे शरीर में आँखों में 2 महान सेल्स होते हैं, करोड़ों की संख्या में, 1-2 की संख्या में नहीं। इनको बोलते हैं रड सेल्स एंड कोन सेल्स। कोन सेल्स, इसकी संख्या करीब 5 to 7 मिलियंस है। उसी प्रकार से रड सेल्स है, उनकी भी संख्या इससे कई गुना है। तो ये जो है, इनको बोलते हैं रेटिनल पिगमेंट सेल्स, जो आपको देखने का
काम करते हैं, हमारे आँखों के सेंट्रल विजन को सही रखते हैं, पेरिफेरल विजन को सही रखते हैं। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इस पर रिसर्च हुआ है। अमेरिकन आइज इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इसमें खोज किया, रिसर्च किया, और उन्होंने देखा कि जितने भी खास करके पालक रस में ल्यूटेन और जियाजेंथिन 2 ऐसे महान तत्व होते हैं जो हमारे आँखों के सेंट्रल विजन को सही करते हैं, क्योंकि यही ऐसे 2 महान रंग हैं कैटेनॉइड ग्रुप के, जो हमारे आँख के पीछे जो मैकुला होता है, मैकुला बहुत ज़बरदस्त चीज़ होता है, उसी में डिजनेशन हो जाता है तो मैकुलर डिजनेशन हो जाता है। रेटिनल पिगमेंटोसा, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आपके जो है गड़बड़ी पैदा करता है और हमारी रोशनी जो है कमज़ोर होने लग जाती है। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखें कि भाई इस प्रकार की चीज़ें जो है ना, तो इनका जो आप प्रयोग करते हैं, तो जहाँ मान लीजिए मैकुलर डिजनेशन है, खास करके एज रिलेटेड मैकुलर डिजनेशन होता है, उस पर वैज्ञानिकों ने खोज करके सत्य को हमारे सामने रखा। तो ये जो है इन सेल्स को जो है ना ताकत देते हैं, इन सेल्स को बनाते भी हैं, इनका नाम ही है पिगमेंट। तो इसमें वो सारे पिगमेंट होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है इसमें आँखों की रोशनी बढ़ाने वाला अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और बीटा क्रिप्टोजेंथिन पाया जाता है, जो आँखों की रोशनी बन जाता है। ये गाजर में विशेष रूप से पाया जाता है। पालक और जितनी हरी सब्जियां हैं, मूली का पत्ता है, सलगम का पत्ता है, इन सब में प्रचुरता से पाया जाता है, जो हमारी आँखों की रोशनी बन जाता है। तो ये ध्यान रखो कि इनका जो है ना रस लेने से आपके एक सेंट्रल विजन को, एक पेरिफेरल विजन को, और ये जा कर के उस मैकुला में जो स्पॉट, येलो स्पॉट है जिसको ल्यूटिया बोलते हैं, वहाँ पर जा कर के जमा होता है और हमारे आँखों की रोशनी को इतनी शानदार ढंग से नियंत्रित करता है। तो इसका प्रयोग करो। चलो, तो ये आपको आज 2-3 चीज़ें, क्योंकि हम ऐसे रोज़ बताते हैं, लेकिन आप लोग इतने व्याकुल प्राणी हो, इतना शोर करते हो कि समय कम से कम 15 मिनट तो इसी में खा जाते हो आप लोग। तो कुछ चीज़ें हम बता नहीं पाते हैं, तो इसे ध्यान रखो। चश्मा छुड़ाने के लिए और आँखों की एक्सरसाइज मस्ट है। आँखों की एक्सरसाइज के लिए एक सूत्र याद रखो, आगे पीछे बाएं दाएं गोल गोल घुमाएं, सिलिंड्रिकल, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे आँखों में 6 से 7 मांसपेशियां होती हैं, तो उनके बनावट के अनुसार ये एक्सरसाइज डेवलप हमने किए हैं। आगे पीछे चलो, इस प्रकार से आगे पीछे देखो, बाएं दाएं, आँख को घुमाना है, सिर को नहीं, ऐसे। ये 5-5 बार है। फिर गोल गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी कम से कम 5-5 बार है। फिर सिलिंड्रिकल घुमाना है, दूर तक जितना देख सकते हो, ऊपर की ओर ले जाते हुए, आसमान में अभी खुले अंतरिक्ष के नीचे बैठे हुए हो, सिलिंड्रिकल। फिर उल्टा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर आरे तिरछे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसी प्रकार की आँख की मांसपेशियों की संरचना है। फिर इस प्रकार से फिर उसके बाद जो है ना, एक चीज ध्यान रखो आप लोग, इस समय खास बीमारी आंखों की चल रही है पूरे विश्व में,
जिसको बोलते हैं ड्राई आई सिंड्रोम। आंखें सूखी हो रही हैं और ये बीमारी बढ़ती है, चाहे बाय बर्थ ही एक जीरोथैल्मिया बीमारी हो जाती है, तो ड्राई आई सिंड्रोम। इसके तरीके को समझ लो कि क्या होता क्या है ड्राई आई सिंड्रोम। आपके आंखों में टीयर्स फिल्म होते हैं जिनके 3 लेयर होते हैं, एक्वा लेयर, लिपिड लेयर और म्यूसिन लेयर। पानी का उसमें छूटता है, उसमें थोड़ा सा फैट जैसा द्रव्य होता है, चिकनाई होती है, थोड़ा सा म्यूसिन जैसा चिकनाई होती है। इन तीनों मिल करके क्या बनाते हैं, आपके टीयर्स फिल्म बनाते हैं। तो विशेष रूप से जो लोग लगातार टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो लगातार देखने से धीरे धीरे वह जो है टीयर्स फिल्म के जो सेल्स हैं वो डिजनरेट होते हैं और फिर सूखी जो है आंखें खुश्क रहने लगती हैं। खुजली होती है पहले, फिर खुजली के बाद धीरे धीरे रोशनी भी गायब होने लग जाती है। तो इसलिए ध्यान रखो कि इसको सही रखने के लिए, क्यों कंप्यूटर छूट नहीं सकता है, टीवी छूट नहीं सकती है, तो इसके लिए एक सीधा सा रास्ता है, ब्लिंकिंग करना। आँखों को हमेशा ब्लिंकिंग करते रहो, आँखों को मटकाओ सीधे करो, मटकाओ सीधे करो, और दिन भर में जितनी बार मौसम संभव हो करते रहो। क्योंकि आँखों के अंदर जो लेसेज, ये जो बरौनियाँ होती हैं ना, ये काम करती हैं, काहे कि वाइपर का काम करती हैं। तो इससे जो है ना झरझर पानी गिरता रहता है, आँख आपकी जो ना ठीक होती चली जाती है। पानी का जो है वह जो स्रोत सूख रहा है वो पुनः एक्टिवेट हो जाता है। तो ये जो है ना ब्लिंकिंग क्रिया अवश्य किया करो, लेकिन इसमें एक सावधानी जरूर रखना, किसी को देख करके मत करना, ये ध्यान रखना। आँखों को कई लोग ब्लिंकिंग को जो है ना बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया, और ये ब्लिंकिंग विश्व में, हिंदुस्तान की लोकसभा की ब्लिंकिंग जो है विश्व में प्रसिद्ध हो गया। तो ये जो है ध्यान रखना है, इसको सामान्य भाषा में बोलते हैं आँख मारना। तो आँख मारना नहीं है, ब्लिंकिंग करना है, तो इसे ध्यान रखो। तो आँख के लिए ये हमने प्रयोग बताया। आई हैव नॉट स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम पास्ट 2 years. I was under medication, allopathy Ayurvedic. It stopped for some times, and from last 2.5 months I am bleeding continuously. Even after 7 days, yoga bleeding was not stopped.